अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोरोना से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए। सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट लिखा, वज़ीर-ए-आज़म ने सरकारी काम शुरू कर दिया। गाइडलाइंस के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को कोरोना टेस्ट की जरूरत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट 20 मार्च को मुस्बत आया था। पाकिस्तान में कोरोना वायरस खौफनाक 8 माह बाद रिकॉर्ड अमवात। 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस ने मजीद 100 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। 4084 नए केसेस रिपोर्ट। साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। अस्पतालों में दबाव तेजी से बढ़ रहा है। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार कर दिया। कोरोना वायरस के फैलाव के बायस रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल कर दी गई। सदर से फैजाबाद स्टेशन तक मेट्रो सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। इस्लामाबाद में मेट्रो बस कोरोना SOPs के तहत चलती रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में शादी हॉल्स में आज से शादी की तकरीब पर पाबंदी आयद। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कोरोना की रूसी वैक्सीन की खरीदारी के मामले पर जामा रिपोर्ट जारी कर दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ड्रैप के मुतनाज़िर किरदार पर एतराज़ करते हुए इंकशाफ किया है कि वैक्सीन 119% जायद कीमत पर फरोख्त करने की इजाज़त दी गई है। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट, वज़ीर-ए-आज़म हाउस और नैब को अरसाल कर दी गई। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, जुमेरात को काबीना का इजलास है, तब्दीली का पता लग जाएगा। उस्मान बुज़दार के खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी। इमरान खान के साथ आया था, साथ ही जाऊंगा। PDM खुद ही अंदर हो गई, इनका काम अंदर से तमाम था। पुराने चेहरे नई वजारतें। वफाकी काबीना में रद्द बदल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। वज़ीर खजाना की तब्दीली के बाद वजारत इत्तलात, तवानाई, एविएशन, इक्तिसादी उमूर और कश्मीर कमेटी में भी तब्दीली का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तमाम तब्दीलियों का ऐलान कल मुतवक्के। बढ़ती महंगाई अब्दुल हफीज शेख को महंगी पड़ गई। वजारत हाथ से गई। हम्माद अजहर वफाकी वजीर खजाना मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। हम्माद अजहर ने वजीर खजाना का कलमदान संभाल लिया। ताबिश गौहर को मामले खुसूसी पेट्रोलियम डिवीजन का इजाफी चार्ज दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने PS 70 बदीन के ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्के में पोलिंग 20 मई को होगी। कागजात नामजदगी 3 से 5 अप्रैल तक जमा कराए जा सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का चिन्योट और सरगोदा का दौरा। अरबों रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रख दिया। कहा, हर जिला के लिए डेवलपमेंट पैकेज ला रहे हैं। अवामी मसाइल जल्द अज जल्द हल करेंगे। पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस का कराची में इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह कहते हैं, निजी शोबे के ताउन से इलेक्ट्रिक बसें मुख्तलिफ रूट्स पर चलेंगी। इस साल के आखिर तक 100 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर आ जाएंगी। कराची में बल्दिया जिला बस्ती का आवारा कुत्तों के खिलाफ ऑपरेशन। करीमाबाद में कार्रवाई के दौरान 12 कुत्तों को पकड़ लिया। अदालती अहकामात पर कुत्तों को मारने के बजाय शहर से दूर छोड़ने का ऑपरेशन जारी। CTD की रावलपिंडी में कार्रवाई। 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। दहशतगर्द गुज़िश्ता साल रावलपिंडी धमाकों में मुलव्विस थे। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। अलामिया के मुताबिक रकम से 300 मेगावाट बिजली बनाने का मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ अजला में पोलियो मुहिम दूसरे रोज भी जारी। बाजोड़ के इलाके मांदल में इलाका मकीनों ने पोलियो मुहिम का बाइकआउट कर दिया। जब तक इलाके के मसाइल हल नहीं होते, बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे नहीं पिलवाएंगे। अहले इलाका का मौक़िफ़। क़याम अमन के लिए अफ़गान अवाम के पास तारीखी मौका है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में तरक्की और खुशहाली चाहता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस से खिताब। शाह महमूद कुरैशी की अफ़गान सदर अशरफ गनी से भी मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा ईरानी हम मनसब जवाद ज़रीफ से भी मिले। और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में ग्रुप बंदी। फीफा हाउस पर इंजीनियर अशफाक ग्रुप के कब्जे के बाद फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा हरकत में आ गई। इंजीनियर अशफाक ग्रुप को कल रात 8 बजे तक फीफा हाउस खाली करने का कह दिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हफीज शेख को वफाकी वज़ीर खजाना का ओहदा छोड़ने की हिदायत कर दी। सेनेट इलेक्शन में हार और आवाम को महंगाई से निजात न दिलाने पर हफीज शेख को निकाला गया। इमरान खान ने शब बारात पर हफीज शेख की छुट्टी कर दी। हफीज शेख को वफाकी वजीर खजाना का ओहदा छोड़ने की हिदायत कर दी गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आईनी माहिरीन कहते हैं, आर्टिकल 91 के शिक 9 के तहत कोई भी गैर मुंतखब शख्स 6 माह से ज्यादा वफाकी वजीर के ओहदे पर काम नहीं कर सकता। वजीर आजम इमरान खान ने हफीज शेख को गुज़िश्ता साल 10 दिसंबर को वफाकी वजीर खजाना के ओहदे पर तैनात किया था, जिसके बाद इन्हें सेनेट इंतखाबात में PTI की तरफ से जितवाने की कोशिश भी की गई, लेकिन हफीज शेख इलेक्शन हार गए। वजीर आजम
इमरान खान ने हफीज शेख को वजीर खजाना का ओहदा छोड़ने की हिदायत की और हफीज शेख आज अपने दफ्तर भी नहीं आए। माशी पॉलिसियों और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से काबीना में तहफ्फुजात पाए जाते थे। अब्दुल हफीज शेख अब वजीर खजाना नहीं रहे। वजीर आजम इमरान खान ने नई टीम लाने का फैसला किया और उन्होंने फाइनेंस की नई टीम तश्कील दी। शिबली फराज का कहना है कि मुल्क की हकाइक को मद्देनजर रखते हुए फैसले किए जाते हैं। हम मात अजहर अब फाइनेंस टीम की सरबराही करेंगे। गरीब लोगों को रिलीफ देना है। जब कोई नया बंदा आता है तो नई सोच के साथ आता है। जमात इस्लामी को जलसा करना महंगा पड़ गया। रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसा करने पर जमात इस्लामी के खिलाफ कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जमात इस्लामी के खिलाफ मुकदमा रावलपिंडी पुलिस ऑफिसर SI मुबश्शिर हुसैन की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। FIR में दफा 17 पंजाब मुतादिद अमराज ऑर्डिनेंस 2020 दफा 147, 149 और दफा 6 पंजाब साउंड सिस्टम एक्ट 2015 शामिल है। FIR के मुताबिक जमात इस्लामी रावलपिंडी के नायब अमीर रजा अहमद शाह की जानिब से 28 मार्च को जलसे की इजाजत से मुतालिक दरख्वास्त दी गई थी, लेकिन कोरोना केसेस में इजाफे के सबब इजाजत नहीं दी गई और दरख्वास्त कुदंदा को मतला भी किया गया था। मतन के मुताबिक इजाजत न मिलने के बावजूद मुंतजमीन की जानिब से जलसा मुनक्किद किया गया, जहां बड़ी तादाद में कुर्सियां, कनातें और साउंड सिस्टम लगाया गया। जमात इस्लामी रावलपिंडी के कीम जला उस्मान आकाश का कहना था कि हमने लियाकत बाग में जलसे की इजाजत के लिए मुताल्लिका इदारों को 11 मार्च को तहरीरी दरख्वास्त दी थी, जिस पर जलसे के रोज जवाब दिया गया। उन्होंने दावा किया कि रावलपिंडी जलसे में तकरीबन 10,000 से ज्यादा अफराद शरीक थे, जहाँ कोरोना SOPs का ख्याल भी रखा गया। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बायस इस्लामाबाद में सालाना तबलीगी इज्तिमा मुलतवी कर दिया गया, जिस पर वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने तबलीगी जमात का शुक्रिया अदा किया। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बायस इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन है, जबकि सालाना तबलीगी इज्तिमा भी मुलतवी कर दिया गया। ट्विटर पर अपने बयान में वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना था कि वो तबलीगी जमात के इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने मेरी दरख्वास्त पर इस्लामाबाद में होने वाला सालाना तबलीगी इज्तिमा मुलतवी कर दिया। वजीर दाखिला के मुताबिक इस्लामाबाद में सालाना तबलीगी इज्तिमा 1 से 4 अप्रैल तक होना था, ताहम कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नजर उन्होंने तबलीगी जमात के मुंतजमीन से इज्तिमा मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। शब बारात के मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी का अपने खुसूसी पैगाम में कहना था कि आवाम से अपील है कि अल्लाह से दुआ मांगे कि पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकाले, हमें कोरोना का मुकाबला करने की ताकत दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी रात है, शब बारात है और मैं आप सबको अपील करता हूँ कि आप अपने ही घरों में रहकर इबादत करें और दुआ मांगे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकालें, कोरोना की वबा का मुकाबला करने में हमें ताकत दे, हिम्मत दे, ताकि हम इस मुश्किल वक्त का सामना कर सके। मैं ख़ास तौर पे आपसे सबसे अपील कर रहा हूँ कि अगर आप घर में रह के इबादत करेंगे, घर में रह के दुआ मांगेंगे, तो आप पाकिस्तान के अवाम का ज़िंदगी का भी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हो, हम सब का सेहत का भी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हो। तो प्लीज़ घर में रहकर इबादत करें। आप सबका शुक्रिया। दुनिया भर में आज मुंजी बशरियत मेहदी इमाम आखिरुज़्ज़मा का 1187वां जश्न विलादत बासादत पूरे मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मा की ज़ात वाला सिफ़ात है, जिस पर उम्मत मुस्लिमा के तमाम मकातिब फ़िक्र मुसालिक का इजमा है कि क़यामत से कबल वो ज़हूर करेंगे जब दुनिया जुल्म जौर से भर चुकी होगी। इमाम अलैहिस्सलाम इसे अमन व आश्ती का गहवारा बनाएंगे और खुदा के दीन पर वो हुकूमत कायम होगी जिसका वादा खुदा ने कुरान में किया है। 11वीं इमाम हज़रत इमाम हसन अस्करी और जनाब सैयदा बीबी नरजिस खातून के लख्ते जिगर और हमारे मुंजियो मेहदी हज़रत इमाम आखिरुज़्ज़मा की विलादत बासादत 15 शब्बानुल मौज़्ज़म सन 255 हिजरी को सांबरा में हुई। इस पुरमुसरत मौके पर यूं तो दुनिया भर में जश्न मनाया जाता है, लेकिन मस्जिद सहला इराक और मस्जिद जमकरान ईरान में खुसूसी इबादत और अमाल के साथ जश्न मनाया जाता है। रिवायात के मुताबिक इस वक्त के हुक्मरानों और दुश्मनान अहले बैत की वजह से आपकी विलादत को खुफिया रखा गया और आपने अपने वालिद गिरामी के साये आतिफत में 5 बरस गुजारे कि हाकिम वक्त ने इन्हें जहर देकर शहीद कर दिया, जिसके बाद आप सन 260 हिजरी से 228 हिजरी तक गैबत सुगरा में रहे और 328 के बाद आज तक गैबत कुबरा में हैं। आज भी दुनिया भर में आपकी विलादत के मौके पर खुसूसी तौर पर दुआ इस्तिग़ासा और मुनाजात की जाती हैं कि अब जब के दुनिया जुल्म जौर से भर चुकी है, अब आप ज़हूर फरमाएं और इस दुनिया को अदल इंसाफ का गहवारा बना दें।
चेयरमैन PIA के ओहदे पर तैनाती के लिए एविएशन डिवीजन ने 3 नाम विफाकी हुकूमत को भेज दिए। नए चेयरमैन की तैनाती का फैसला विफाकी काबीना के इजलास में किया जाएगा। विफाकी हुकूमत को अरसाल करदा समरी के मुताबिक 3 नामों में सैयद मोहम्मद अली, नवीद मलिक और असलम हरखान शामिल हैं। तीनों शख्सियात PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी अरकान हैं। नए चेयरमैन की तैनाती का हतमी फैसला 1 अप्रैल को विफाकी काबीना के इजलास में किया जाएगा। नए चेयरमैन की तैनाती सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कवानीन के तहत लाजमी है। एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक बतौर CEO और सदर फराइज अंजाम दे रहे हैं। कोरोना वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। जानलेवा वायरस से एक दिन में मजीद 100 अफराद जहाँ बहक हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस और जहाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 46,269 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट्स की तादाद 1,01,53,036 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में मजीद 4,084 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 6,63,200 हो गई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,65,158, पंजाब में 2,17,694, खैबर पख्तूनख्वा में 86,044, इस्लामाबाद में 57,204, बलूचिस्तान में 19,535, आजाद कश्मीर में 12,549 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,016 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 48,566 है, जबकि 3,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 100 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। इसके बाद इस वबा से जाँ बहक होने वालों की मजमूई तौर पर तादाद 14,356 हो गई है। इससे कबल गुज़िश्ता बरस 11 जून को तकरीबन 9 माह पहले एक दिन में 101 अमवात रिकॉर्ड की गई थी। NCOC के मुताबिक कोरोना से एक दिन में 2,081 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,02,78 हो गई है। शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। इंतजामी और फिक्री खिलाफ वर्जियों के इल्जाम में सऊदी वजारत इस्लामी अमूर ने मक्का मुकर्रमा में 54 आइमा और खतीबों को हटा दिया। वजारत इस्लामी अमूर बराए मक्का मुकरमा के मुताबिक मक्का मुकरमा से आइमा और खतीबों को हटाने की वजह इनकी इंतजामी फिक्री खिलाफ वर्जियाँ हैं। दूसरी जानिब आलमी वबा कोरोना वायरस के फैलाव से बचाव के पेश नजर मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की इंतजामिया की जानिब से रमजान के दौरान आब जमजम के कूलर हटाने का फैसला बरकरार रखा गया है। रमजान मुबारक में ज़ायरीन के लिए आब जमजम बोतलों में तकसीम की जाएगी। बांग्लादेश में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आमद पर शुरू होने वाले मुजाहिरे के तीसरे रोज भी पुलिस फायरिंग से मजीद 2 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। आलमी खबररसा इदारे के मुताबिक बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं सालगिरह की मुनासिबत से मुनक्किदा करदा तकरीब में शिरकत के लिए भारतीय वज़ीर आज़म की ढाका आमद पर शुरू होने वाले मुजाहिरों के तीसरे रोज भी पुलिस फायरिंग से 2 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। जुम्मे के रोज से शुरू होने वाले एहतजाज में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प में हलाक होने वालों की तादाद 13 हो गई। पहले रोज 5, दूसरे रोज 6 और तीसरे रोज 2 मुजाहिरीन हलाक हुए। जुम्मे के रोज भारतीय वज़ीर आज़म की आमद पर हिफाजत इस्लाम के 3,000 से जायद कारकुनान ने मरकजी शाहराह बंद करके गुजरात में मुस्लिम कश फसादात पर एहतजाज किया और मोदी वापस जाओ के नारे लगाए थे। मुजाहिरों को कुचलने के लिए वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के हुक्म पर दारुल हुकूमत ढाका के 3 बड़े शहरों में पैरा मिलिट्री फोर्स को तैनात करा दिया गया। मुजाहिरे हिफाजत इस्लाम की जानिब किए जा रहे हैं। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। जानते हैं स्टॉक मार्केट अपडेट। और अब करेंसी अपडेट। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स अदा करने वाले अफराद की प्रोफाइल अपडेट करने की तारीख में 30 जून 2021 तक तौसीह कर दी।
प्रोफाइल अपडेट करने के लिए 31 मार्च 2021 की मोहलत दी गई थी। FBI की जानिब से जारी एलामिये में बताया गया कि टैक्स दहिंदगान को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2021 के सेक्शन 114A के तहत अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी होगी। इससे कबल टैक्स दहिंदगान को अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए 31 मार्च 2021 तक की मोहलत दी गई थी। रवा माह के आगाज में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बताया कि मुल्क भर में किए गए 21 लाख अफराद को टैक्स नोटिस जारी कर दिए गए। इसमें वो तमाम अफराद शामिल हैं जो 8 दिसंबर 2020 की डेडलाइन तक अपने टैक्स रिटर्न्स जमा नहीं करा सके। टैक्स हुकाम को गलत मालूमात फराहम करने वाले और अपनी आमदन छुपाने वाले भी शामिल हैं। FBI हुकाम का कहना है कि नोटिस पर मुनासिब जवाब और अमल दरामद न होने पर इन लोगों को सजाएं भी दी जा सकती है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स अदा करने वाले अफराद की प्रोफाइल अपडेट करने की तारीख में 30 जून 2021 तक तौसी कर दी थी। अब इनको प्रोफाइल अपडेट करने के लिए 31 मार्च 2021 तक की मोहलत दी गई थी। रमजान से पहले ही मुल्क भर में महंगाई के तूफान ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया। पेशावर के यूटिलिटी स्टोर से आटा और चीनी गायब है। 5 किलो घी के डब्बे की कीमत 1500 रुपए है। फल और सब्जी की बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान और गरीब और मुतवस्सित तबके की मुश्किलात बढ़ गई हैं। माह रमजान से कब सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। अवाम कहते हैं हुकूमत के रिलीफ के दावे किसी काम नहीं आए। फैसलाबाद में चीनी की फी किलो कीमत 110 रुपए तक पहुँच गई। दूसरी जानब लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर 215 रुपए लीटर में फरोख्त होने वाला खुर्दनी तेल 271 का हो गया, जबकि बाजार के मुकाबले में चीनी, दालें और आटे की कम कीमत पर फरोख्त जारी है। उधर पेशावर के यूटिलिटी स्टोर से आटा और चीनी गायब हैं। 5 किलो घी के डब्बे की कीमत 1500 रुपए है। लोबिया की फी किलो कीमत 200 रुपए और दाल माश में फी किलो 250 रुपए है, जबकि सेला चावल 139 रुपए किलो, बेसन 160 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान फिल्म और TV इंडस्ट्री के मकबूल तरीन अदाकार हुमायूं सईद ने आलमी वबा कोरोना वायरस का शिकार होने वाले सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जल्द सेहतयाबी के लिए सोशल मीडिया पर दुआइया पैगाम जारी किया है। हुमायूं सईद ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर जारी किए गए पैगाम में कहा कि डॉक्टर आरिफ अलवी जल्द कोरोना वायरस से सेहतयाब हो जाएं। अदाकार ने कहा कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज ट्विटर पैगाम में आरिफ अलवी ने बताया था कि उनका कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आ गया है। सदर मुमलिकत ने दुआ की थी कि अल्लाह ताला कोरोना वायरस के तमाम मुतासरीन पर रहम फरमाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन ले चुका हूँ। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के बाद एंटीबॉडीज बनती हैं, जो मुझे 1 हफ्ते में लगनी थी। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में आलमी वबा कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। 24 घंटों में 100 अफराद इस मूजी मर्ज से इंतकाल कर गए। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले वाकयात BTV एंटरटेनमेंट में। तुर्की के जिला अजमेर के एक अस्पताल में दिलचस्प वाकया पेश आया है, जिसमें बिल्ली अपने बीमार बच्चे को इलाज के लिए मुंह में उठाकर अस्पताल ले आई। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक अस्पताल के कैमरे से ली गई फुटेज में देखा जा सकता है कि बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में उठाकर अस्पताल के दरवाजे से अंदर आती है। दरवाजे पर खड़े लोग बिल्ली को रास्ता देने के लिए एक तरफ हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग दूसरों को बिल्ली के लिए रास्ता बनाने का कहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने जब बिल्ली के बच्चे का मुआयना किया तो मालूम हुआ कि इसकी आंख में इन्फेक्शन है। इसके अलावा डॉक्टर्स की जानिब से ये केस जानवरों के डॉक्टर की तरफ मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल के अमले की जानिब से रिकॉर्ड की गई एक और वीडियो में देखा जा सकता है कि बिल्ली के 2 बच्चे मौजूद हैं, जिससे डॉक्टर्स बातें कर रहे होते हैं। एक और वीडियो में देखा जा सकता है कि नर्स बिल्ली के बच्चे की आंख में ड्रॉप्स डाल रही होती है। रिपोर्ट के मुताबिक मकामी मीडिया से बात करते हुए अस्पताल के स्टाफ ने बताया कि वो अक्सर बिल्ली को खाना और दूध देते रहते थे। उन्होंने बताया कि हमें ये मालूम नहीं था कि इस बिल्ली ने बच्चे भी दिए हुए हैं। शामिल करेंगे सेहत से मुताल्लिक खबरें BTV हेल्थ में। एक तहकीक के मुताबिक खुराक को महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले केमियाई अज्जा इंसानी मुदाफ़ती निज़ाम को नुकसान पहुँचाते हैं। तहकीक में बताया गया कि खाने पीने की वो अशिया जिन्हें तवील अरसे तक शेल्फ में रखने और महफूज बनाने के लिए जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाता है वो मदफ़ाती निज़ाम को नुकसान पहुँचाता है और वैक्सीन के असरात को गैर मौसर करता है।
जबकि इस तहकीक के माहिरीन ने कोरोना वायरस की शिद्दत और खून में मौजूद खुराक को महफूज बनाने वाले कीमियाई अज्जा की बुलंद सतह के दरमियान ताल्लुक का भी पता लगाया। एनवायरमेंटल वर्किंग ग्रुप की तहकीक, जिसके दीगर माहिरीन ने भी जायजा लिया, उनका कहना है कि मशहूर प्रोसेस्ड फूड्स की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कीमियाई अज्जा मदफाती निजाम को नुकसान पहुंचाता है। ये तहकीक इस हफ्ते के इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में शाया हुई है। एनवायरमेंटल वर्किंग ग्रुप के महक़क़ीन ने इस मकसद के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की टॉक्सिसिटी फोरकास्टर या टॉक्सकास्ट के डाटा को इस्तेमाल किया, ताकि खुराक को महफूज करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले केमिकल और फूड पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले इन अशिया की सेहत पर पड़ने वाले मुज़र असरात का जायजा लिया जा सके। इस तज्जिया में एनिमल और नॉन एनिमल टेस्ट में ये बात सामने आई कि ये केमिकल्स मदफाती निजाम को नुकसान पहुँचाते हैं और तहकीक के नताइज बिलखुसूस कोरोना वबा के दौरान बाइसे तशवीश हैं। पेशावर में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र 3 बड़े अस्पताल कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी इस वबा से निपटने के लिए इक़दाम किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सूबे में खेलों के मुकाबले समाजी और मजहबी इज्तिमात भी नहीं होंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के अस्पतालों में भी वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स पर गुंजाइश खत्म हो गई है। 64% वेंटिलेटर्स मरीजों के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तानी दबाव पर भारत ने घुटने टेक दिए, जबकि T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम, ऑफिशियल्स, मीडिया और शायकीन को वीज़ों के इजरात से मुतालिक हुकूमती जमानत से ICC को आगाह करने का फैसला कर लिया। ICC बोर्ड का 2 रोज़ा वर्चुअल इजलास 31 मार्च और 1 अप्रैल को होगा, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी एहसान मानी करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड हुकाम अक्टूबर-नवंबर में अपने मुल्क में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के लिए सिक्योरिटी, वीज़ा, हुकूमती इजाजतनामा समेत दीगर अहम मामलात पर पेशरफ से आगाह करेंगे। पाकिस्तानी टीम सिर्फ इसी सूरत में भारत जाकर खेलेगी जब खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स, मीडिया और फैंस को भारत वीज़े और सिक्योरिटी फराहम करने की तहरीरी यकीन दहानी कराएगा। बसूरत दीगर UAE में मेगा इवेंट कराने का मुतालबा करने का फैसला हुआ था। अलबत्ता BCCI दबाव में आ चुका है और जमानत देने को तैयार है। इतलात के मुताबिक भारतीय बोर्ड अपनी हुकूमत से पाकिस्तान से आने वालों को वीजे समेत सिक्योरिटी देने की गारंटी और इजाजत हासिल कर चुका है। बोर्ड इजलास में बाकायदा ऐलान करेगा। दूसरी जानब ICC बोर्ड मीटिंग गुज़िश्ता 5 रोज से जारी है। इस दौरान फाइनेंस, HR और लीगल के इजलास हो चुके हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव की मीटिंग भी मुकम्मल हो चुकी। इनमें होने वाली पेशरफ्त पर मशावरत और अहम फैसलों की मंजूरी बोर्ड इजलास में दी जाएगी। इधर चीफ एग्जीक्यूटिव मीटिंग में कोरोना वायरस की वजह से उठाए गए इकदामात की मुद्दत में तौसी का फैसला किया गया है। रवाबर जुलाई की वस्त तक मकामी अंपायर्स होम सीरीज में जिम्मेदारी अंजाम देते रहेंगे। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। महकमा मौसमियात की जानिब से शहर कायद में आइंदा 4 से 5 रोज के दौरान गर्मी की शिद्दत में इजाफे से मुताल्लिक खबरदार किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिन के दौरान दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि मौसम गर्म और कभी शदीद गर्म भी रह सकता है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का कहना है कि गर्मी को हीट वेव का नाम नहीं दिया जा रहा। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का कहना है कि गर्मी में इजाफा हवाओं की सिमत तब्दील होने के सबब होगा। गर्मी की लहर के दौरान समंदरी हवाएं दिन के वक्त मुअत्तल रह सकती हैं। सुबह से दोपहर के दरमियान शहर में गर्म खुश हवाएं मशरिकी और शिमाल मशरिकी सिमत से चल सकती हैं। सरदार सरफराज के मुताबिक शाम के वक्त समंदर की जनूब मगरबी सिमत की हवाएं बहाल होने का इम्कान रहेगा, जबकि हवा में नमी का तनासुब कम और शाम में समंदरी हवाएं बहाल होने के बाद इसे हीट वेव नहीं कहा जा रहा। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।